गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लाखों की संख्या में जिस शहीद स्थली पर हम उपस्थित हुए हैं, एवं तमाम बलिदानी महापुरुषों को नमन करूंगा, जोहार करूंगा। और इस मंच पर, इस पंडाल में और आसपास भारत देश के मूल बीज मूल मालिक यहाँ उपस्थित हुए उन तमाम साथियों को खूब खूब जोहार। जय आदिवासी। साथियों, आज हम भील प्रदेश की बात कर रहे हैं, राजपाट ठाट की बात कर रहे हैं। ये बात वर्तमान में उन लोगों को नहीं पच रही है जो ये जो जागरूकता है, ये जागरूकता को रोकना चाहते हैं, इनके ऊपर राज करना चाहते हैं, इनकी जमीनें छीनना चाहते हैं, इनकी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। उनको नहीं पच रहा है। इस वजह से सरकारों में बैठ करके हमारा इतिहास खत्म कर रहे हैं। हमने पिछली बार यह सुना था कि मानगढ़ धाम से संबंधित जितने भी पाठ है वो पुस्तकों से हटाए जाने के लिए हमारे ही लोगों के माध्यम से लगातार छोटा छोटा करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो क्यों ना हमको ये जो चिंता है इसको हमेशा के लिए दूर करने के लिए जिस महानगढ़ पहाड़ी से हम चढ़ते हैं, वहीं से हमारे अपने द्वारा हर उस 1507 हमारे पूर्वज के शहीद हुए हैं, उनके नाम ढूंढ ढूंढ करके उनका इतिहास हमारे अपने हाथों से लिख करके एक छोटे छोटे शिलालेख सभी रास्तों पर लगाए जाए। ये मेरा था, यहाँ पर थोड़ा सा विचार था। हम अगर गुजरात तरफ से चलते हैं तो जहां से रास्ता चालू होता है वहां से हमारे एक एक पूर्वज का हम लिखते हुए जो यहाँ पर शहीद हुए उनका छोटा छोटा इतिहास भी लिखते हुए आएंगे ऊपर, तो वो भविष्य में हमारी पीढ़ी के लिए स्थायी बन जाएगा। हमारे राजस्थान हम हमारे शिलालेख बनाते बनाते ऊपर तक आएंगे और इस पहाड़ी पर जितने पेड़ पौधे आज हमने लगाए हैं उसी तरह से जगह जगह पर अगर हमारा अपने पूर्वज पुरखों का जिन्होंने यहाँ पर बलिदानी दी उनका इतिहास अगर लिखेंगे तो शायद ये किताबों में लिखने वाले लोग हैं वो अपने आप बंद होंगे, उनकी अपने आप बोलती बंद होगी। साथियों, हम बात करते हैं आज भील प्रदेश की, तो कहीं से भी बार बार ये सवाल उठते हैं, पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों चाहते हो। मैंने कहा भाई, उधर अन्य जगहों पर राज्यों की बात होती है तो कोई इस तरह से नहीं पूछते हैं और हमको क्यों पूछा जाता है। नहीं, आप तो बोलते हो जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे भारत देश हमारा है, हमारे पूर्वज पुरखों का है। हम बोलते हैं तो आपको मिर्ची क्यों लगती है। एक को तो ऐसा भी बोल दिया तो वो कहे अरे यार ये तो कोई बात नहीं है, हम भी कोई विदेश से थोड़ी आए हैं। मैंने कहा नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, 3 या 4 पीढ़ी का अपना इतिहास उठा करके देख लेना, हो सकता है जो आप कह रहे हो वो गलत साबित हो जाए और हम जो कह रहे हैं वो सही साबित हो जाए। साथियों, उनको अच्छी तरह से पता है उनका इतिहास, लेकिन हम हमारा इतिहास कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास हमारे ही लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। आज पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून की बात की जा रही है, एक देश और वोटिंग की बात एक साथ करवाने की बात की जा रही है, लेकिन शिक्षा की बात नहीं की जा रही है। हम जैसे ही ये शिक्षा का सवाल करते हैं, ये हमारे इलाके के अंदर आज जर्जर भवन के नाम पर बिल्डिंगें गिराई जा रही है, जर्जर भवन के नाम पर मर्ज किया जा रहा है, स्कूल बंद किया जा रहा है। और जो शिक्षा हमारे इलाके के अंदर सामाजिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा सुव्यवस्थित देता है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनको दबाया जाता है
उनको एक स्थान से दूसरे स्थान भेज करके साजिश के तहत निलंबित कर दिया जाता है। ये कार्य हमारे यहाँ पर किया जा रहा है। इसलिए हमारे भिल प्रदेश की मांग उठ रही है। हमारे इलाके के अंदर हमारे 5वीं अनुसूची के प्रावधान, जल जंगल जमीन के प्रावधान, उन प्रावधानों को तो धरातल पर लागू ही नहीं किया और नई नई प्रणालियां यहाँ पर लाई जा रही है। इसलिए हमारे भिल प्रदेश की मांग उठ रही है। आज 78 साल हो गए, दिल्ली की सड़क और हमारे गांव की सड़क एक जैसी नहीं हुई है, तो फिर ये समान नागरिकता की बात क्यों की जा रही है? ये बहुत सोचने का विषय है। आज समान नागरिकता की बात पर हमारा ही भाई हमसे गिर रहा है, हमारे ही भाई से हमारे सामने डिबेट करवाई जा रही है और बोला जा रहा है कि आखिर आदिवासियों को यूसीसी के अंदर क्यों नहीं लिया जाए। अरे भाई, देश का संविधान बना, आर्टिकल 244 हमारे पूर्वजों की बदौलत मिला, आर्टिकल 13(3) का हमारे लिए विशेषाधिकार लेकर के बना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट है, वो हमारे लिए विशेष रूप से विशेष प्रावधान लेकर के आए, वो तो हमारे धरातल पर लागू नहीं हुआ और समान नागरिक संहिता की बात की जा रही, कोई किस तरह की बात किया जा रही। तो हम सबको समझना होगा, हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई के साथ में हमारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए हमको ही आगे बढ़ना होगा। और इसके लिए डूंगरपुर जिले में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। डूंगरपुर जिले के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ है। हम इस भिल प्रदेश की मांग संदेश के लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमको ये जो प्लान है, हमारी अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए हमारे अपने जिला, हमारे अपने ब्लॉक पर ही हमको सबको मिल करके ये कोशिश करनी होगी। हमारी आने वाली पीढ़ी अवश्य देश के मालिक और आजाद रहेगी। आज हम बात कर रहे हैं तो हमारी जमीन बचाने की, लेकिन हमारी जमीनों पर आज कब्जा कहीं ना कहीं साजिशकर्ताओं ने कर लिया है। इस बार की जो फसल बुआई हमने करी है, वो हमारे पूर्वजों के अन्न से हमने नहीं किए, वो कहीं ना कहीं मार्केट के लाए हुए अन्न से हमने किया है। वो अन्न आज हम खरीद रहे हैं 1 किलो के 400 रुपए, 4 किलो के 1200 रुपए। अरे 1 कुंटल का कितना हो रहा है? वापस लेते समय में क्या किया जा रहा है, ये हम सबको समझने की जरूरत है। आज हमारा जो अनाज है, वो अनाज 2000 रुपए किलो, 2000 रुपए कुंटल ले लिया जाता है और उनका जो अनाज है वो 40,000 रुपए कुंटल दिया जा रहा है। अरे अंग्रेजों की यही साजिश थी कि आदिवासियों का या जो कमाऊ लोग हैं उनका अन्न को सस्ते में खरीदा और उनका जो अन्न है उसको महंगे में बेचना। इसी वजह से हमारे लोगों ने उनका विरोध किया और उनको खदेड़ा। इसके माध्यम से मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, हमारा अन्न हमको बचाना होगा, हमारा बीज हमको बचाना होगा। जो मिलेट्स के नाम पर आज बड़ी बड़ी होटलें खुल रही है, वो मिलेट्स हम पैदा करने वाले थे, उसको वापस अपने हाथ में लेना होगा। अपनी खेती, हमारी अपनी पूर्वज पुरखाई व्यवस्था को अपने हाथ में लेना होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मुझे सुना या सम्मान दिया, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। जय जोहर, जय आदिवासी, जय भिल प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। आप सबकी जय।